वेलकम टू सोशल दुनिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक छात्र और शिक्षक के दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाती हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार सर, मुझे पहचाना? कौन? सर, मैं आपका विद्यार्थी, 20 साल पहले आपका विद्यार्थी था। टीचर: ओह अच्छा, आजकल ठीक से दिखता नहीं बेटा, और याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए नहीं पहचान पाया। खैर आओ बैठो, क्या करते हो आजकल? टीचर ने उन्हें प्यार से बैठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा। सर, मैं भी आपकी तरह शिक्षक बन गया हूँ, लड़के ने जवाब दिया। टीचर ने कहा, वाह अच्छी बात है यह तो, लेकिन शिक्षक की पगार तो बहुत कम होती है, फिर तुम शिक्षक क्यों बन गए? छात्र ने कहा, सर जब मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता था तब हमारी कक्षा में एक घटना घटी थी, उसमें से आपने मुझे बचाया था, तभी मैंने शिक्षक बनने का फैसला लिया था। वो घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको मैं भी याद आ जाऊँगा। टीचर: अच्छा हुआ, क्या था बेटा? मुझे ठीक से याद नहीं है। छात्र: सर 8वीं में हमारी कक्षा में एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि बाकी हम सब बहुत गरीब थे। एक दिन वह बहुत महंगी घड़ी पहनकर आया था और उसकी घड़ी चोरी हो गई। कुछ याद आया सर? टीचर ने कहा, 8वीं कक्षा, हाँ हाँ सर, उस दिन मेरा मन उस घड़ी पर आ गया था, और लंच टाइम में जब उसने अपनी घड़ी अपने बैग में रख ली तो मैंने मौका देखकर वह घड़ी चुरा ली थी। ठीक उसके बाद आपका पीरियड था, उस लड़के ने अपने पास घड़ी चोरी होने की शिकायत की और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आपने कहा, जिसने भी वह घड़ी चुराई है उसे वापस कर दो, मैं उसे सज़ा नहीं दूंगा। लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि घड़ी वापस कर दूं। उसके बाद फिर आपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और हम सबको एक लाइन से आंखें बंद कर खड़े होने की कहा, और यह भी कहा कि आप सबकी जेब और झोला देखेंगे, लेकिन जब तक घड़ी मिल नहीं जाती तब तक कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और ऊपर से ज़बरदस्त मार पड़ेगी वो अलग। हम सब आंखें बंद करके खड़े हो गए। आप एक एक करके सबकी जेबें देख रहे थे। जब आप मेरे पास आए तो मेरी धड़कन तेज होने लगी, मेरी चोरी पकड़ी जानी थी। अब जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर चोरी का ठप्पा लगने वाला था। मैं ग्लानि से भर उठा था। उसी समय मैंने जान देने का निश्चय कर लिया था। लेकिन मेरी जेब से घड़ी मिलने के बाद भी आप लाइन के अंत तक सबकी जेबें देखते रहे और घड़ी उस लड़के को देते हुए कहा, अब ऐसी घड़ी पहनकर स्कूल कभी मत आना, और जिसने भी यह चोरी की थी वह दोबारा ऐसा काम ना करे। इतना कहकर आप हमेशा की तरह पढ़ाने लगे थे। यह कहते कहते उस छात्र की आंखें भर आईं। वह रूंधे गले से बोला, आपने उस समय मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था सर। आगे भी कभी किसी पर भी मेरा चोर होना जाहिर ना होने दिया। आपने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। उसी तरह मैंने तय कर लिया था कि मैं भी आपकी तरह एक आदर्श शिक्षक बनूंगा। हाँ हाँ, मुझे याद आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर चकित होकर बोले, बेटा मैं आज तक नहीं जानता था कि चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं सबकी जेब देख रहा था तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। इतना कहकर उन्होंने अपने छात्र को गले से लगा लिया। दोस्तों, जिस प्रकार शिशु को जन्म लेने का श्रेय माता पिता को जाता है, उसी प्रकार एक अच्छे व्यक्तित्व को जन्म देने का श्रेय एक शिक्षक को जाता है। कहानी के विषय में अपने विचार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आई बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी। गुड बाय।